श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, अति पवित्र, अति गोपनीय, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, करने में बड़ा सरल और अविनाशी है अर्जुन। जो पुरुष इस ज्ञान में अश्रद्धा रखते हैं, वे मुझे प्राप्त किए बिना ही इस मृत्यु रूपी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है, जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के 9वें अध्याय में दिए गए भगवान के द्वारा किए जाने वाले कामों को देखेंगे। भगवान इस प्रकृति के लिए अपने कर्मों का निर्वहन कैसे करते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं और कौन से नहीं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जब प्रलय आता है तो वो क्यों आता है और प्रलय आने के कारण क्या है, वह प्रलय के बाद वापस सृष्टि पर जीवन की शुरुआत कैसे होती है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, तो सुने। अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें आत्मा के ज्ञान के बारे में विज्ञान सहित समझाएंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष पाने का साधन है। शरीर में वास करने वाली आत्मा को जानना और परम तत्व को पहचानना, इसे बड़ा ही गहरा ज्ञान कहा गया है, क्योंकि ये वो खूबसूरत अनुभूति है जिसे केवल खुद ही अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान कर पाना लगभग नामुमकिन है। अर्जुन को भगवान दोष रहित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ईर्ष्या, जलन की भावना से मुक्त थे और उन मनुष्यों में से नहीं थे जो दूसरों में दोष ढूंढने या दूसरों के कहे मुताबिक बिना सोचे समझे कदम उठा लेते थे। लोगों और दुनिया को देखने का उनका नजरिया बेदाग था, यानी जो जैसा है वो उसे वैसा ही देखते थे। अपनी ओर से कुछ जोड़कर उसमें दाग नहीं लगाते थे। यहां कहने का भाव यह है कि जो मन जितना साफ होगा वो उतना ही ज्ञान को बेहतर समझने योग्य बन जाता है। यानी अगर मनुष्य अपना नजरिया बदल ले तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल, कपट, दूसरों का बुरा चाहना, लालच आदि जैसे भाव होंगे, तब तक वो आत्मा के ज्ञान से कोसों दूर होगा। वो इसे समझना तो दूर, बल्कि परम आत्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने की गलती करेगा और इस माया रूपी संसार को परम सच मानता रहेगा। यहां दोष का एक और मतलब है। जब मनुष्य के मन में लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हो तो ऐसे नकारात्मक गुणों को दोष कहा जाता है, और यही हर मुसीबत की जड़ भी होती है। दूषित मन से परम शुद्ध परम तत्व को महसूस नहीं किया जा सकता। अगर परम तत्व को अनुभव करना है तो मनुष्य को अपने मन से हर विकार जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना आदि को जड़ से खत्म करना होगा। श्री भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो जीवन के सभी कष्ट देने वाली समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को पा लेने के बाद मनुष्य जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है और मुस्कुराते हुए किसी भी परेशानी या दुख का सामना कर सकता है। इसका कारण है कि वो जान जाता है कि सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं, जो जीवन में साथ साथ चलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलाव तो एक ना एक दिन होना ही है। ये सच उसे माया के भ्रम से दूर कर सच की ओर ले जाती है। इसके साथ ही भगवान ये विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि जब इस ज्ञान को जीवन में उतारा जाता है तो मनुष्य को संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान अविनाशी है, जिसे अगर मनुष्य एक बार अनुभव कर ले तो वो कभी नष्ट नहीं होता और हमेशा उसके साथ बना रहता है। जिस तरह कमरे में एक छोटे से दीपक की रोशनी भी गहरे से गहरे अंधकार का तुरंत नाश कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान जब मन में उतर जाता है तो वो अज्ञान रूपी अंधकार और पिछले जन्मों के जमा हुए कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। ब्रह्मा के ज्ञान से मिलने वाला आनंद शाश्वत है, इसलिए शांति और सुख की इच्छा रखने वाले सभी को ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्यात्म की यात्रा में केवल सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास ही मनुष्य को आगे ले जा सकते हैं।
यहां आस्थाहीन लोगों का मतलब है वे मनुष्य जो खुद को शरीर मानते हैं और आत्मा की अविनाशिता और अमरता में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग परम पिता से जुड़ने के बजाय जगत से जुड़कर जीते हैं और बार बार जीवन चक्र में घूमते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेकर संसार में लौट आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार में संपूर्ण जगत व्याप्त है और समस्त भूत मुझ में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण पोषण करते हुए भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मुझसे उत्पन्न होने से ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा जान, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आरंभ में मैं उन्हें दोबारा रचता हूं। अपनी प्रकृति को वश करके मैं उन सब भूत समुदाय को फिर से उत्पन्न करता हूं, जो प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र यानी उसके अधीन है। हे पार्थ, कर्म मुझको नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति स्थित हूं। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है। अर्थ, इस श्लोक में भगवान एक बार फिर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परम तत्व वो सनातन बीज है जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पांचों भूतों के आधार भी वही हैं जिनसे ये प्रकृति बनी है। वो हर जगह समाये हुए हैं, हर चीज का आधार है, इसलिए सब कुछ उनसे बना है, लेकिन वो किसी चीज में नहीं है। कहने का भाव यह है कि अनंत भगवान को एक सीमित ब्रह्मांड में समाहित नहीं किया जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि वो सब भूतों में नहीं है, तो यहां कहने का भाव है कि जिस मनुष्य का मन अपनी आत्मा के खोज में लग गया है, जिसका अहंकार कर्तापन का भाव खत्म हो गया है, सिर्फ वो मनुष्य ही परम तत्व को अनुभव कर सकता है और वो सिर्फ उनमें मौजूद होते हैं। जैसे आकाश से जन्म लेने वाली हवा आकाश में हर जगह चलती है, उसमें मौजूद है, लेकिन वो आकाश पर कोई सीमा नहीं लगा सकती, यानी वो आकाश के परे नहीं जा सकती। आकाश के बिना उसका कोई वजूद हो नहीं सकता, इसलिए वो आकाश में ही चलती रहती है। इसी तरह परम आत्मा आकाश है और सभी जीव हवा की तरह है जो जन्म लेते हैं, अपने जीवन का सफर तय करते हैं, फिर मरकर नया शरीर लेकर इस संसार में लौट आते हैं। समय चक्र के अंत में प्रकट ब्रह्मांड बीज रूप में वापस चला जाता है और उसमें विलीन हो जाता है। इस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम समान संतुलन में आ जाते हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो फिर से सृष्टि का सृजन शुरू हो जाता है। इस श्लोक में कल्प के अंत का मतलब है जब प्रलय आकर सृष्टि का नाश हो जाता है, यानी प्रकृति के तीनों गुण सत, रज और तम तीनों समान मात्रा में यानी परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं, तो प्रलय की स्थिति बन जाती है। जब ये परफेक्ट बैलेंस में होते हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं यानी सो जाते हैं। इसलिए अगर ये गुण एक्टिव होंगे ही नहीं तो मनुष्य कोई एक्टिविटी करेगा ही नहीं। पिछले चक्र के अंत में प्रकृति में विलीन होने वाले प्राणी अभी भी माया या अज्ञान के प्रभाव में होते हैं। जैसे ही अगले चक्र की शुरुआत में प्रकृति एक्टिव हो जाती है तो प्राणी भी अपने पिछले कर्म के अनुसार जन्म लेता है। इसका मतलब है कि प्रलय आने पर भी मनुष्य के संस्कार, कर्म, वासनाएं उसके चित्त में वैसे के वैसे इकट्ठा रहते हैं, वो मिटते नहीं, और जैसे ही कल्प का आरंभ होता है तो वो वापस व्यक्त हो जाते हैं, यानी मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। प्रलय होने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिल जाती, बल्कि मनुष्य को अपने हर कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। जो मनुष्य प्रकृति के वश में होते हैं वो फिर से जन्म जरूर लेते हैं। जब मनुष्य प्रकृति में दिलचस्पी लेने लगता है, यानी अपनी इंद्रियों को सुख देने के पीछे लगा रहता है, तो प्रकृति उसे पकड़ लेती है, अपने आप से बांध लेती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य अपने अंदर परम आत्मा के प्रति भक्ति और श्रद्धा ना जगा ले, यानी उनसे जुड़ने की कोशिश ना करे। भगवान कहते हैं कि कर्म उन्हें नहीं बांध सकते, क्योंकि जब वो कोई कर्म करते हैं तो उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं होती,
उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता और ना ही वो किसी कर्म को कर्ता के भाव से करते हैं। वो हर स्थिति में समान बने रहते हैं, यानी सुख हो या दुख वो हमेशा समभाव में बने रहते हैं। परम आत्मा कभी अच्छा बुरा हानि लाभ नहीं देखते, यानी जो जैसा है वो उसे वैसा ही देखते हैं, जिस वजह से उनके अंदर कोई विचार या भाव नहीं उठता जो कर्म बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही उन्हें ना किसी से मोह होता है और ना द्वेष। वो आसक्ति से अति परे हैं। आसक्ति ही बंधन का कारण है, इसलिए अगर आसक्ति नहीं तो बंधन भी नहीं। इस श्लोक में भगवान आगे कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अकर्ता है। जो कुछ करती है प्रकृति करती है, और वो सिर्फ इस प्रक्रिया के साक्षी है, यानी सृष्टि का बनना, उसका चलना और फिर मिट जाना। इनमें से परमात्मा कुछ नहीं करते, बल्कि जो हो रहा है वो उसे होता हुआ देखते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी की मदद से प्रकृति में पेड़ पौधे उगते हैं, अन्न पैदा होता है, बारिश होती है आदि, फिर भी सूरज इसमें से कोई काम नहीं कर रहा है, यानी वो कर्ता नहीं है। इसी तरह भगवान कर्मों के कर्ता नहीं है, भले ही प्रकृति हर काम को भगवान के प्रकाश की सहायता से करती है। जिस तरह चुंबक की ओर लोहे के टुकड़े अपने आप खिंचे चले आते हैं, उसमें चुंबक कुछ नहीं करता, इसी तरह भगवान भी कुछ नहीं करते, बल्कि उनकी शक्ति से जन्मी प्रकृति दुनिया की रचना करती है। महज भगवान के होने भर से प्रकृति एक्टिव हो जाती है और अपना काम करने लगती है। ये उनका दिव्य और पवित्र प्रकाश है जो प्रकृति को प्रकाशित करता है और उसे जीवित कर देता है, जिससे वो अपना काम करने लगती है। प्रकृति में हर चीज अपना अपना काम कर रही है, जैसे पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, चांद सूरज का उदय होना और अपने समय पर ढल जाना आदि। भगवान और उनकी प्रकृति के बीच यही एकमात्र संबंध है। इन श्लोक में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण सूक्ष्म ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा न्यूट्रल है। वो चेतना यानी पुरुष और प्रकृति यानी जड़ और निर्जीव की दुनिया में होने वाली हर चीज को एक साक्षी के रूप में होता हुआ देखते हैं।